Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker from Bankers Vastu Hospital. I'm an interventional radiologist and today we are going to discuss one case of piles. पाइल्स बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में और पाइल्स की कई सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट ये एडवांस ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं हेमरोइडल आर्टरी एम्बुलेशन, इसका केस आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइल्स में दिक्कत क्या आती है। पाइल्स में क्या होता है कि खून की नलियों का जो एक गुच्छा रहता है, जो ये टॉयलेट की जगह पे थोड़ा उसकी साइज़ बढ़ जाती है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम कि जब भी पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो उसको ब्लीडिंग होता है, वहाँ पे पेन, ईचिंग वगैरह सब कुछ ये दिक्कत आती है। सो नाउ एवरी डे ये पेशेंट को इस सब कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और इसका जो कॉमन इलाज क्या है, तो कॉमन इलाज ये है कि पेशेंट सबसे पहले जो सर्जन के पास जाते हैं तो वो लोग लाइगेशन करके एक ट्रीटमेंट है वो ऑफ़र करते हैं। सेकेंड थिंग, लेज़र आता है पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए, सर्जिकल एक्सिजन आता है। ये सब कुछ जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट टेम्पररी पेशेंट्स को कई बार बहुत सारी अच्छी बेनिफिट भी देती है। और इसका कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ज़्यादातर ये लाइगेशंस हैं, लेज़र जो यूज़ करते हैं, वो रिकरेंस में जाता ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है वो क्या करते हैं, पाइल्स की जो नलिया की जो साइज़ बढ़ी हुई है उसको या कुछ ना कुछ कट करके या लेज़र से उसको जला के उसकी साइज़ श्रिंक करते हैं। बट जो रोग का जो बेसिक रीज़न है, जो एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई है, पाइल्स में जो खून ज़्यादा से ज़्यादा फिल्डअप हो रहा है, वो जो एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई है उसको रेगुलेशन इसमें नहीं करते हैं। सो इसलिए पेशेंट्स को कुछ महीने तक अच्छा रहता है, मगर फिर से रिकरेंस में जाता ही जाते हैं। जब लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एक और कॉम्प्लिकेशन रहता है कि लेज़र से एनाल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, क्योंकि लेज़र की जो हीट होती है वो हीट जो स्टूल के मार्ग को भी वो थोड़ा फाइब्रोसिस करती है, तो वो भी उसके जो स्टूल का जो पैसेज है उसकी जो डायमीटर है वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से पेशेंट को परमानेंट कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। सो व्हाट टू डू कि पाइल्स का परमानेंट सॉल्यूशन भी मिल जाए और कॉम्प्लिकेशन भी ना आए। और दैट इज़ वाई द हेमरोइडल आर्टरी एम्बुलेशन जो है एडवांस अद्यतन टेक्निक है, इसके अंदर ये पॉसिबल है कि पाइल्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम परमानेंट सॉल्यूशन भी देते हैं और रिकरेंस भी नहीं होता है और साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं। तो कैसे करते हैं वो आज जानते हैं। तो बेसिकली हम एंजियोग्राफी करते हैं, पाइल्स की एंजियोग्राफी करते हैं, और पाइल्स को जो खून की नलियाँ जो खून सप्लाई करती है उसको हम सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहते हैं, और वो इंफीरियर आईए में जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसकी ब्रांच रहती है। सो आओ मैं दिखाता हूँ कि हमने ये जो हमारा केस है उन्हें कैसे किया और हमने कैसे प्लान किया और क्या क्या हमने ट्रीटमेंट के लिए कैसे आगे स्टेप लिए। सो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को कैन्युलेट किया है, और कैन्युलेशन के बाद देखेंगे तो there are मल्टीपल ब्रांचेस की एक जो ब्रांच है ये लेफ़्ट साइड जो जा रही है ये लेफ़्ट कोलिक आर्टरी है, और नीचे जा रही है वो ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, और इसकी भी दोनों साइड दो ब्रांच पड़ती है, राइट और लेफ़्ट, और वो भी एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसमें से 4 पार्ट में डिवाइड होती है। और ये जो हम इसका सिलेक्टिव जब कैन्युलेशन करते हैं, ये जो कैन्युलेशन करके हमने जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के अंदर देखा तो ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड है। आप ये राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक आर्टरी इधर है कि जो नीचे जा रही है, ये प्यूबिक सिम्फाइस है, इसके नीचे जो जा रही है तो ये पाइल्स को सप्लाई कर रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आर्टरी है ये राइट साइड से नीचे जा रही है, लेफ़्ट साइड वाली कोई आर्टरी इतनी ज़्यादा नीचे ये जो प्यूबिक सिम्फाइस के नीचे जाती हुई नहीं दिख रही है। सो ये पाइल्स को सप्लाई कर रही है। और वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द कल्प्रिट वेसल कि यहाँ पे जा रही है, उसका अगेन हमने एक सिलेक्टिव हम एंजियोग्राफी करके फिर से चेक किया, कंफर्म किया। राइट साइड की जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी में गए तो आप देख रहे हैं कि ये जो
यहाँ से नीचे पाइल्स को सप्लाई कर रही है। कन्फर्मेशन साइन क्या है कि अर्ली वीनस सप्लाई है, ये पाइप जो पाइल्स है, ये जो वेन है, ये वेन फिल्ड अप हो रही है। बट द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट आई फाइंड इट आउट कि यहाँ पे एक जो आर्टरी दिख रही है मगर उसके साथ में बगल में एक दूसरी आर्टरी भी है, इसको मिडल रेक्टल आर्टरी कहते हैं। तो राइट साइड का जो ब्लड सप्लाई पाइल्स का है वो दोनों आर्टरी की तरफ से हो सकता है, ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और मिडल रेक्टल आर्टरी। सबसे पहले सुपीरियर रेक्टल आर्टरी चेक करेंगे, उसके बाद हम मिडल रेक्टल आर्टरी में जाएंगे। सो ये एक बार हमने देखा, उसके बाद हमने क्या किया कि उसके अंदर कॉइल्स डिप्लॉय किया। सो एक कॉइल्स डिप्लॉय करते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मेटल का जो एक कॉइल है वो कैथेटर के थ्रू हमने इसके अंदर ये जो आर्टरी है उसके अंदर हमने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया और ये डिप्लॉय करने के बाद ये हमने विड्रॉ कर लिया। सो ऐसे हमने राइट साइड का जो है वो जो सुपीरियर राइट साइड की जो हेमरोइडल आर्टरी की ब्रांच है उसके अंदर हमने ये कॉइल डिप्लॉय करके उसको हमने बंद कर दिया, जिससे पाइल्स का ब्लड सप्लाई हमने बंद कर दिया। नाउ वी विल चेक ऑन द मिडल रेक्टल आर्टरी विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। वाई? क्योंकि अगर हमने सिर्फ ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी को ही हमने ट्रीट किया और अगर हम मिडल रेक्टल आर्टरी को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर से रिकरेंस होगा ही होगा। सो दिस इज अ मिडल रेक्टल आर्टरी ओवर हियर। ये मिडल रेक्टल आर्टरी में गए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी मिडल रेक्टल आर्टरी भी पाइल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। सो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि वी ट्राई टू इंजेक्ट द दिस स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल हमने इंजेक्ट कर रहे हैं मिडल रेक्टल आर्टरी में और उसके बाद मिडल रेक्टल आर्टरी में ये पार्टिकल इंजेक्ट करने के बाद हम उसका एक चेक एंजियोग्राम करते हैं देखने के लिए कि ये जो पाइल्स का ब्लड सप्लाई है वो बंद हो गया कि नहीं हो गया। मगर फिर भी यहाँ पे थोड़ा ब्लश दिख रहा है, मतलब अभी भी थोड़ा ये मिडल आर्टरी का जो पाइल्स का ब्लड सप्लाई अभी भी है और अगर हमने थोड़ा भी छोड़ दिया तो रिकरेंस होगा। तो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड कि इसमें हम कॉइल भी डिप्लॉय करेंगे। तो नाउ वी आर इंजेक्टिंग ये कॉइल डिप्लॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर की कॉइल है ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी में, बट नीचे की जो कॉइल है वो मिडल रेक्टल आर्टरी में हमने ये किया है। और उसके बाद फिर से एक बार जस्ट चेक करके देख लेते हैं। सो नाउ वी डोंट फाइंड एनी ब्लड सप्लाई, सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई विच इज़ पेइंग टू these piles on the right side. So this is how we do this procedure called the hemorrhoidal artery embolization. Hemorrhoidal artery embolization में कोई भी टाँका कट वगैरह नहीं है, बट इम्पोर्टेंट थिंग एक कि हमको अच्छी तरह से सारी की सारी ब्लड वेसल्स चेक करके हम उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जो पाइल्स में से पाइल्स को ब्लड सप्लाई पहुंचा रहा है उसको हम एक बार देख के फिर उसको एम्बोलाइज करते हैं, ब्लड सप्लाई पाइल्स का बंद कर देते हैं। तो हम जो एक हिंदी में कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वैसे ही है कि अगर पाइल्स का ही ब्लड सप्लाई हम बंद कर देंगे तो फिर से पाइल्स होने की शक्यता संभावना नहीं है। जो दूसरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि पाइल्स की जो ब्लड सप्लाई है वो तो चालू ही रहती है, बट उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है उसको कट करते हैं या उसको जला देते हैं। सो दैट इज़ नॉट गिव यू परमानेंट सॉल्यूशन, वो फिर से कहीं ना कहीं तो दिक्कत देगा ही देगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एडवांस टेक्निक कॉल्ड हेमरोइडल आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड इफ you have any kind of question, do ask me. I would be very happy to give you answer. Thank you.